मेरी पहली एल्बम जो आई बोनी कपूर के स्टूडियो में मुंबई से अक्स एल्बम के नाम से आई। और उसके बाद दूसरी एल्बम जो आई वो अनूप जलोटा जी के कंपोजिशन में कुमार सत्यम जी ने उसे गाया और वादा। नमस्कार दोस्तों, PWGD की इस खास पेशकश में मैं दीप्ति शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी हैं जो ना सिर्फ एक न्यूट्रिशनिस्ट है बल्कि एक लेखिका हैं, एक कवित्री हैं एवं एक शिक्षिका भी हैं। तो मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर सोनिया अक्स का। वेलकम डॉक्टर सोनिया अक्स। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस स्वागत के लिए। थैंक यू। तो सोनिया जी, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी इंट्रोडक्शन स्वयं दें। थोड़ी शब्दों में अगर मैं बताऊं तो गुलकली खुशबू सबा, चाहत का मंजर में ही मैं, मेरी आहट मेरी दस्तक, मेरे अंदर में ही मैं, और लम्स मेरा इस तरह शादाब रखता है मुझे, बूंद हूँ बारिश भी हूँ, दरिया समंदर मैं ही मैं। और डिटेल में कहूँ तो मैं एक प्रिंसिपल रिटायर्ड हूँ, मैंने VRS लिया है और गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोला है। उसके साथ साथ मैं प्रेसिडेंट अवार्डी हूँ। 3 सब्जेक्टों में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और साथ ही साथ कवित्री भी हूँ। मेरी बहुत सी गज़लें गीत जो हैं वो गाए जाते हैं बहुत अलग अलग सिंगर्स के द्वारा। उसके साथ साथ मैं नारी तू नारायणी के लिए काम करती हूँ और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। थैंक यू। Wow, such an inspirational introduction and such a I would say beautiful. थैंक यू। तो मैं यूं कहूंगी कि आपकी आवाज में एक जादू है जो सुनने वाले को या हमारे खासकर कहूंगी श्रोतागणों को अवश्य ही उनको बांध दिया होगा आपने। आपको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं जैसे कि राष्ट्रपति अवार्ड, गर्ल गाइड अवार्ड। तो इनके बारे में मैं जानना चाहूंगी, इनके बारे में कुछ बताइए। थैंक्स अ लॉट मेरे अवार्ड्स की चर्चा करने के लिए। वो ईश्वर की नेमत है कि मुझे कुछ अवार्ड्स मिले हैं। जी हाँ, सबसे पहला अवार्ड जो मुझे मिला था वही राष्ट्रपति अवार्ड था। बहुत छोटी उम्र में मुझे राष्ट्रपति अवार्ड मिला है जिसके लिए मैं बहुत टाइम से जानी जाती हूँ। उसके बाद अपने अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए भिवानी बोर्ड ने मुझे एक बेस्ट टीचर अवार्ड दिया था। उसके साथ साथ एज ए कवित्री भी मुझे बहुत से अवार्ड मिले हैं और मैंने बहुत बार रक्तदान दिया है तो एक आशु कवित्री का अवार्ड और रक्तदान के लिए भी मुझे अवार्ड मिले हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। मुझे लगता था यही मेन है जो मैंने आपके सामने चर्चा। बहुत बढ़िया, आपने हमारे साथ ये साझा करे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब अगर मैं आपके लेखन की बात करूं तो 12 वर्ष की आयु में आपने लिखा था, तो वो कौन सी कविता आपने लिखी थी और वह किस पर लिखी गई थी, उसके बारे में कुछ चर्चा करें। थैंक यू इतना खूबसूरत सा सवाल करने के लिए और मुझे वापस अपने बचपन की यादों में ले जाने के लिए। एक्चुअली जो शुरुआती दौर से ही मेरा जो अपने से कुछ कमज़ोर थे किसी भी तरह से, उनकी तरफ मेरा ख़ास झुकाव रहता था। तो पहली कविता मैं आपके सामने साझा करना चाहती हूँ कि भोर हुए जब दर्पण में खुद अपनी ही छवि को निहारा मैंने, तो पाया कि वो मेरे जीवन को एक नया रूप देना चाहती है, एक एहसास कराना चाहती है कि अपनी आँखों में जो देखे तूने आँसू, तो उसे दुःख समझा। अरे पगली, अपनी पलकों पर दूसरों के आँसुओं को उठा, तो जान जाएगी कि सुख क्या है। बस तभी से ये सिलसिला शुरू हुआ और आज तक अनवरत जारी है। जो फिर गीत, गज़ल, मुक्तक, दोहा, हाइकू, कहानी, उपन्यास न जाने अनेक रूपों में ढलता रहा। वाओ, सो इंस्पायरिंग आई वुड से। तो आप उद्घोषक भी रह चुकी हैं आकाशवाणी रोहतक चैनल से। गजलों की एल्बम्स हैं जो मशहूर गजल गायकों ने गाई है, उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। बहुत समय से मैं गज़लें कह रही थी, तो कोविड कॉल में अचानक मुझे बहुत से सिंगर्स के साथ मेरा राब्ता हुआ, उनके मैंने इंटरव्यूज़ लिए खुद से। तो उनसे जो मेरा कनेक्शन बढ़ा तो उन्हें मेरी गज़लें बहुत अच्छी लगी। एक्चुअली मैं डायरेक्ट श्रृंगार पे गज़लें नहीं कहती हूँ, मैं इश्क हकीकी गज़लें कहती हूँ। इश्क हकीकी मीन्स जिसे आप अपने महबूब को भी समर्पित कर सकते हैं और उस ईश्वर को भी। जब आप ईश्वर और महबूब को इक्वल रख कर चलते हैं तो वो इश्क हकीकी गज़लें मेरे बहुत से गायकों ने गाई। मेरी पहली एल्बम जो आई बोनी कपूर के स्टूडियो में मुंबई से अक्स एल्बम के नाम से आई और उसके बाद दूसरी एल्बम जो आई वो अनूप जलोटा जी के कंपोजिशन में कुमार सत्यम जी ने उसे गाया और वादा करके ना आने इससे क्या फ़ायदा, वो इस एल्बम के नाम से है। मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी जगह मेरे चैनल हैं। आप सोनम अक्स
सोनिया आर्क्स टाइप करके गूगल पर मुझे सर्च कर सकते हैं। वाओ, सो ऑसम। तो लिसनर्स, आप अगर सोनिया जी की गजलें सुनना चाहते हैं तो उनका चैनल नीचे डिस्प्ले में भी आ रहा है और लिंक भी दिया गया है हमारे इंस्टा हैंडल पर और सारे हैंडल्स पर, तो आप वहां से भी उनके चैनल तक जा सकते हैं। तो सोनिया जी, आप आशु कवित्री सम्मान हिंदी दिवस पर सम्मानित हुए थे एवं विभिन्न मुशायरों में भी आपने बहुत सम्मान पाया है, जैसे लखनऊ, पानीपत और दिल्ली एवं करनाल। तो उनके बारे में कुछ चर्चा कीजिए। आशु कवित्री यानी तुरंत कविता को कह देना। तो ऐसे मौके कई बार आए, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया है कि मैं एक इंटरनेशनल एंकर रही हूँ। तो एज एन एंकर हजारों की भीड़ की एंकरिंग करते हुए तो इस तरह से आशु कवित्री में हो गई कि जहन में जैसे जैसे मौके देखी वैसी वैसी कविता अपने आप आती चली जाती है। तो ईश्वर की कृपा से आशु कवित्री का सम्मान मुझे मिला। और एज ए शायरा जब मैंने मंचों पर जाना शुरू किया तो मुझे बहुत प्यार से लोगों ने अपनाया, चाहे वो उदयपुर था, चाहे वो भोपाल था, इंदौर था, करनाल था, पानीपत था, सोनीपत या कोई भी शहर। तो मुझे एक वाकया याद आता है कि एक बार अचानक मुशायरे में बहुत तेज बारिश होने लगी। तो उस बारिश में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में स्टैंडिंग ओवेशन के साथ लगातार मुझे सुनते रहा गया और मेरी तरफ कैमरामैन कैमरा करके खड़े रहे और मैं लगातार अपनी जो है वो शायरी करती रही। उसके लिए मैं ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। वंडरफुल। सोनिया जी, आप नारी तू नारायणी संस्था के लिए काम कर रही हैं और इसके उत्थान के लिए आप बहुत अच्छा कर रही हैं। तो इससे आप कैसे जुड़ी और कैसे आपका मोटिवेशन आया, उसके बारे में भी कुछ बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत से सवाल के लिए। मैं खुद एक नारी हूँ और बचपन से ही हम नारियों को मैं देखते आ रही हूँ बहुत सी अलग अलग स्थितियों में, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब में रही हूँ, हरियाणा जैसे प्रदेश से आती हूँ। तो जो इंटीरियर गाँवों में जब मैं जाती थी तो वहाँ जिस तरह से बहुत आगे बेशक नारियां जा चुकी हैं, लेकिन अभी भी मुझे लगता है बहुत ज़रूरत है उनको। बेशक उनका शारीरिक शोषण कम हो गया हो, लेकिन मानसिक रूप से वो अभी भी पीड़ित हैं बहुत जगह से। तो इस तरह मैं नारी टू नारायणी के साथ सविता जी के थ्रू जुड़ी और मैंने बहुत सी नारियों के लिए बहुत से काम किए। बहुत से उजड़े हुए घरों को फिर से बसाने की एक हमने कोशिश की। बहुत सी छोटी छोटी लड़कियां जो छोटी उम्र में किसी बहकावे में आकर घर छोड़ देती हैं या भाग जाती हैं किसी के साथ या भागने का प्रयत्न करती हैं, तो उनको एक शिक्षिका होने के नाते, एक मोटिवेशनल स्पीकर होने के नाते बहुत सी लड़कियों के साथ अच्छा किया। यहाँ मैं अपनी 2 पंक्तियाँ ज़रूर आपके साथ साझा करना चाहूँगी और अपने दर्शकों के साथ जो मैं अक्सर कहती हूँ कि सलीके से बहुत हमने हमारे गम संभाले हैं, हमारे दिल नशी एहसास के तेवर निराले हैं और निगाहों से खरोचो मत, बहुत तकलीफ होती है। निगाहों से खरोचो मत, बहुत तकलीफ होती है। समझते क्यों हो जिस्मानी, हमारे दिल के छाले हैं। समझते क्यों हो जिस्मानी, हमारे दिल के छाले हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप एक कवित्री भी हैं, आप एक लेखिका भी हैं, आप एक शिक्षिका भी हैं, तो आप एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं और आप नारी तो नारायणी में भी संस्था के साथ भी जुड़ी हुई हैं। तो मैं कहूँगी इतने सारे रोल्स और ऊपर से एक फैमिली का एक लेडी के लिए आई कैन अंडरस्टैंड, वो भी एक अपने आप में ही एक दायित्व है। तो इतने सारे दायित्वों को आप कैसे निभाती हैं, उसके लिए कुछ बताइए। मुझे ये लगता है कि अगर हम सबसे पहला इसमें मैं अगर रोल लूंगी तो बेशक मैं बहुत देरी से इसके साथ जुड़ी एज ए न्यूट्रिशनिस्ट। जब मुझे ये समझ आने लगा कि हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। जब हम हेल्दी होते हैं दीप्ति जी, जब हमारी शरीर हेल्दी है और हमने अपने वेट को कंट्रोल में रखा है तो हमारा माइंड भी हेल्दी है। जब हमारा माइंड और हमारा मन खुश है तो हम सभी कार्य अच्छे से कर सकते हैं। और फिर वो हमारे सारे शौक के काम थे जिनको मैं करती चली गई अपनी हिम्मत से, अपने जुनून से, और रास्ते अपने आप निकलते चले गए। और जब मैं चारों तरफ से खुश हूँ तो मैं बड़ी खुशी से अपने घर को संभाल पाती हूँ। तो यही मेरे जीवन का एक सार है। सार में मैं यही कहती हूँ कि मुझको यूं जीने की आदत है तो है, और खुद की खुद से ही मोहब्बत है तो है, और सब गमों को ठोकरों पे रखती हूँ, अब जमाने को शिकायत है तो है, अब जमाने को शिकायत है तो है। बहुत बढ़िया। तो लिसनर्स, वाह क्या बात है। आई वुड से क्लैप फॉर सोनिया जी। नाउ अ क्विक फायर राउंड। योर फेवरेट बुक? मुंशी प्रेमचंद गोदान। योर
favorite मुशायरा memory? पानीपत, आर्या कॉलेज। And nutritionist tip? 70-30 प्लेटिंग। तो ऑसम आई वुड से। अब एक पर्सनल सवाल कि आपने ये सब किया तो आपके परिवार का सपोर्ट कैसा रहा और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अनमैरिड टाइम में भी मेरे परिवार का पूरा सपोर्ट रहा मुझे, इवन कि मेरे डैडी या मेरी मदर या मेरी बुआ जी, मेरे ताऊ जी, मेरी मैम, सभी मुझे देखकर हमेशा से खुश होते थे। बचपन से ही मैं यूँ कहूँ कि मंचों की रानी रही हूँ, तो मंच हमेशा मेरे लिए उतावले रहे कि सोनिया जी के लिए। और आफ्टर मैरिज भी मेरे हस्बैंड ने और मेरे ससुर जी ने स्पेशली मेरे को बहुत कोऑपरेट किया इन सब के लिए। एंड फ्यूचर प्लान्स मेरे यही हैं कि मैंने जो अभी एक स्कूल की बिल्डिंग गोद ली है और उसमें पढ़ने वाले सभी बच्चे हैंड टू माउथ हैं, मैं उन बच्चों के लिए कुछ कर सकूं, उन लड़कों को रोजगार दिलवा सकूं, उन लड़कियों को वाइट कॉलर जॉब दिलवा सकूं, और सभी के लिए जो भी मेरे अंदर टैलेंट उस ईश्वर ने दिया है मैं उसे इस दुनिया में बांट कर जा सकूं और मरने के बाद मुझे सोनिया के नाम से पहचाना जाए। बस एक इतना सा ही सपना। वाओ, सच एन इमोशनल गेट इंस्पिरेशनल। तो सोनिया जी, आप जैसे आज हमारे यहाँ शो पर आए, हमारे स्टूडियो पर आए, तो आपका ये पॉडकास्ट का अनुभव कैसा रहा, उसे कृपया साझा करें। मुझे बहुत अच्छा लगा और कई समय से मैं सोच रही थी ऐसा ही कोई पॉडकास्ट मैं कर सकूं, और लेने वाली जब दीप्ति जी हो मेरे साथ मेरी को पार्टनर, तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगा। दीप्ति जी, आपके लिए, आपकी पॉडकास्ट के लिए और आपके इस चैनल के लिए मैं यही कहूँगी कि या रब तू तेरी जात को ऐसा कमाल दे जिसकी जमाना हश्र के दिन तक मिसाल दे, छूनी है आसमां की बुलंदी तुझे खुदा, तेरे परों में जुर्रते परवाज डाल दे, तेरे परों में जुर्रते परवाज डाल दे। आपकी परवाज बढ़ती रहे। सो ऑसम, रियली मोटिवेटिंग। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। एंड तो लिसनर्स, मैं ये कहूंगी कि इनका डिस्प्ले में नंबर आ रहा है, लिंक आ रहा है, इनकी जितनी भी शायरी हैं, जितने मुशायराज हैं, उसका लिंक हमने डिस्प्ले और हैंडल्स में दिया हुआ है, तो कृपया कर उस पर जाएं और बाकी शायरी का भी अनुभव लें। और मैं यही कहूंगी, इस पॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद सोनिया जी आने के लिए यहाँ पर। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। Same here, and see the twinning as well. We had. Thanks. Thank you, listeners. Thanks, everyone. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram.